Assalamu alaikum and a very good morning to everyone gathered here. I, Kuba Sayed of Batch 2024, along with my co-host Roshan Jahan, Batch 2024, are honored and grateful to stand here and host this amazing freshers party, the Batch of ACM. A very warm welcome to all respected guests, teachers, and most importantly, the future legions of ACN, our freshers. And a very glamorous day to everyone present here today. This stage is just not it with lights, but with dreams, courage, and medals. So yes, welcome to batch of ACN 2025 because ACN doesn't produce ordinary students, it creates warriors in white coat and revolutionaries with stethoscope. Please, guys, put your hands together. एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, चाहत चांद को पाने की थी। और जब आग खुली तो हमारे हाथ में इंजेक्शन और आसपास का बहाना था। Now, with utmost respect and admiration, we would like to invite our Honorable Principal, Professor Ahmad Nadeem Khan sir, the courage of our college, to kindly grace the stage with his words. बच्चों आज का दिन वाकई बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए बहुत यादगार लम्हा है क्योंकि ये जिंदगी का जो लम्हा है आपका आज का दिन, ये वाकई हमेशा याद रहने वाली चीज़ है क्योंकि आप लोगों ने हमारे यहाँ दाखिला लिया और दाखिला लेने के बाद जो अब आपकी ज़िंदगी की एक अलग अलग तरीके से जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत इंडक्शन प्रोग्राम, एक नई चीज़ आप लोगों को देखने को मिली। फिर दूसरे इतने बड़ा इवेंट्स 3 दिन रहा, ICN यूथ फेस्ट, वो आप लोगों ने देखा, एंजॉय किया। उसके बाद आप लोगों का व्हाइट कोट सेरेमनी हुआ, ओथ सेरेमनी हुआ। तो दीज आर वेरी वंडरफुल और आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा और आप लोगों को जो चेहरे पे जो ग्लेज और जो खुशियाँ और चमक नज़र आ रही हैं, वो लगता है कि आज भी आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं और वो जो नुमायाँ हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि एशियन के चमकते हुए सितारे और शहजादे हमारे जनाब जीशान साहब कहते हैं कि एशियन के शहजादे और शहजादियाँ। तो मैं और भी बातें बोलूँगा, प्रोग्राम में ऑफिशियली जब शुरू हो जाएगा मेहमान आ जाएंगे, तो भाई मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे उस वक्त भी बोलने का मौका दिया जाए और मैं अपनी सारी बातें इस वक्त नहीं बोलूँगा, उस वक्त बोलूँगा। बहरहाल वंस अगेन आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी एक खिदमत खल्क में लगाएं, इस देशवासियों में लगाएं, इस देश की खिदमत में लगाएं ताकि आप लोगों को इज्जत, शोहरत और कदम में आपकी दौलत भी रहे। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आप लोगों को बहुत बुलंद कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और लिहाजा मैं सच है बाकी बातें बात करनी होंगी इंशाल्लाह। Thank you, sir. नए चेहरों से महफिल सज रही है, हर आंख में एक नया ख्वाब पल रहा है। ये जो मुस्कुराहट है चेहरों पे राज, यही कल की यादों का हिस्सा बनने वाली है। ओहो, ये फ्रेशर्स आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हाँ, क्योंकि अभी वाइवा का फीवर शुरू नहीं हुआ रोशन। Right. So, are you ready for the freshers? Okay. Lights on, music ready, and let's rock and roll on the stage.
to welcome the stars of today. Freshers, please come forward for the rep walk. So judges are Dr. Uzma Rahat ma'am, Dr. Sadia Hafiz ma'am, Dr. Nabila Subhan ma'am, and Dr. Junaid sir. Now I will call the name for the ramp walk. Now it's time to call our very first fresher of 2025, Alfaz. Myself Alfaz and I am from Aligarh. Today my character is Ishan Khattar from The Royal as Aviraj Singh. And the famous dialogue is हम सल्तनत देख कर दोस्ती नहीं करते और तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे दौड़ को पकड़ना मुश्किल भी नामुमकिन है। और एक बात हमेशा याद रखना, दौड़ कोई भी बात भूल सकती है। Myself, Bushra Fatima from Aligarh itself, and today I'm playing the character of Hermione Granger from Hogwarts. So, here it is. I'm going to bet before any one of you comes with your stupid ideas to get me killed or expelled. So, it is like Leviosa, not Leviosa, alright? मेरा भी अभिनय सभी बहुत अच्छा है। मैं भी देखता हूँ यूएसए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बनी हूँ नेटफ्लिक्स क्योंकि मुझे कोई नकाबी कैरेक्टर ही नहीं मिला। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मेन कैरेक्टर डजंट नीड एनी कैरेक्टर टू प्ले। ओए मामू, ठंडा पानी पीने का टेंशन नहीं लेने का भी हो। मेरा नाम मोहम्मद कैसर, मैं बिहार से हूँ और मेरी हॉबीज प्लांटिंग गार्डनिंग है। थैंक यू। दिखाना तेरे फोन में क्या है, पासवर्ड दिखा दे भाई। पासवर्ड क्या है तेरा? अरे हल्का तू बच्चा वाला पासवर्ड रखा है रे। तेरी बीवी का डर लगता है क्या तेरे को? अरे बोलता दे। My name is Muhammad Suhail. The character I am playing is Om Kapoor from the movie Om Shanti Om. Assalamualaikum everyone, myself Chandra Fatma from Aligarh and today I am playing the character of Eve from Jumping Man.
angel or devil मेरा यार तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं उसे ढूंढ के नजर लगे तू ही है वही परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं तेरे बिना जिन्हें यार ना मिले मर जाऊं जिन्हें प्यार ना मिले मर जाऊं Assalamu alaikum everyone, respected principal sir, faculty members and my wonderful freshers. I hope everyone is feeling energetic, excited and absolutely ready for the most happening part of the day. अस्सलामु अलैकुम। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। My name is Mohammad Asadullah and it's an absolute honor to host today's special celebration alongside with my co-host Mohammad Fahad. और मैं मोहम्मद फहाद आज आपके साथ मिलकर इस दिन को सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक यादगार लम्हा बनाने जा रहे हैं। नए ख्वाब, नई राहें, नई उम्मीदों का सफर। नए ख्वाब, नई राहें, नई उम्मीदों का सफर। ये फ्रेशर्स नहीं मुस्तकबिल की पहचान है। ये फ्रेशर्स नहीं मुस्तकबिल की पहचान है। So freshers, are you enjoying your celebration at Aligarh Unani Medical College? चलिए मैं बिलाल आपके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए मैं इसकी टीम को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं और अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस को दिल का खुश करें।
applause for the team for the power pack performance. Give a huge round of applause for our guests. ये महफिल आज खास है आपके आने से। ये महफिल आज खास है आपके आने से। खुशामदीद कहते हैं आपको दिल के अफसाने से। We are privileged to have some distinguished personalities among us today. I request our honored guests to please come forward and be seated at the guest table. Now, with utmost respect and admiration, we would like to invite our Honorable Principal, Professor Ahmad Nadeem Khan Sir, the courage of our college, to kindly grace the stage with his words. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जश्न का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि तारे ज़मीन पे। और इस खास प्रोग्राम में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आज हमारे पास दो खूबसूरत हस्ती भी मौजूद हैं। मेरा मुराद जनाब प्रोफेसर आसिया मैम, अजमल खान दिव्या कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और हमारी दूसरी मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अबिया अहमद खान। आज इस खूबसूरत महफिल में आप लोग जितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं, उनको देखते हुए आज हमारे दो प्यारे मेहमान आप लोगों के लिए मौजूद हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। मैं अपने एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, सारे बच्चे, सारे स्टाफ की तरफ से आपका खैर मकदम, वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। हम सब के चहीते, हर दिल अजीज, प्यारे डैशिंग डायनेमिक डायरेक्टर जनाब शकील अहमद सर मौजूद हैं। सर, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और वेलकम करता हूँ। यूँ कहा जाए कि आपकी आमद मरहबा। आप आए, हमारे बच्चों के चेहरे की देखिए खुशियां दोबारा हो गई। बच्चों, ये महफिल ये आप लोगों के लिए है, आपके लिए है। आप खूब अपनी महफिल को खूबसूरती से एंजॉय करें और हमारे दो खास मेहमान आए हैं उनसे ज़रूर बहुत तवज्जो से सुने, उनकी ज़िंदगी की कामयाबियों को सुने। जो मैं एक ख़ास बात ये बताना चाहूँ कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अबिया अहमद खान, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कल इनकी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी इसी कॉलेज से हुई थी और आज हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर। मैम, ये तो हम लोग चाहते हैं और ये हमारे एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एक तवारीख रहा है कि हमारे बीच हमारे उस्ताद यहाँ से हमारे बच्चों के बीच जो दर्स तदरीस का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे यहाँ से शुरुआत हो और आगे उनकी ज़िंदगी और भी आला अफजल होती जाए। बानी दरसगाह हमारे जनाब रियासत अली चौधरी साहब, उनकी मेहनत, उनकी मुशक्क़त और उनकी कुर्बानियाँ, मैं अगर बोलना शुरू करूँ और कहना शुरू करूँ तो शायद पूरा दिन ख़त्म हो जाए, पूरी रात ख़त्म हो जाए, पूरा हफ्ता गुजर जाए, पूरा साल गुजर जाए, कम नहीं होगा। लेकिन वो सच मानों में हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी ज़िंदगी से
बहुत कुछ हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है और सुबह शाम उनकी जिंदगी, उनकी कामयाबी जो इस मुकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया है और उस कामयाबी में हमारे इदारे की जो एक एक सीढ़ियां हम चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ये दुआ है अल्लाह ताला से ये हमारा ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करें। सर हमारे बीच इस वक्त मौजूद नहीं है, कुछ उनकी मसरूफियात है और मैं उनके दो खूबसूरत, डायनामिक और डैशिंग जो दो हमारे मजबूत इस इदारे को जो उन्होंने पिलर अता की है, मेरा मुराद जनाब ज़ीशान चौधरी साहब से और फैज़ान चौधरी साहब से। ज़ीशान चौधरी साहब अभी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर लेंगे चंद मिनटों में, फैज़ान साहब बाहर हैं, लेकिन उन दोनों की जो रहनुमाई है, उन दोनों की जो इस काम के लिए दिन रात की जो मेहनत है, वो वाकई ऐसा लगता है कि इस इदारे को एक बुलंदी पे पहुंचाने का एक अज़्म ले चुका है उन्होंने। और मेरी ये नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं, दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को, इस ऐसे ग्रुप इंस्टीट्यूशन को दिन रात चौगुनी तरक्की करती जाए। बच्चों, आप का ये जश्न का प्रोग्राम आप लोगों को ये बहुत कुछ नसीहत और बहुत कुछ पैगाम देने वाला है। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है, नए 25 बैच हमारे आए हैं, उनका इस्तकबाल है, वेलकम है और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन एक अपनी ज़िंदगी में ये तय करके आप यहाँ दाखिला लिया है कि हमें ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान, एक कामयाब तबीब बनना है और इस देश का अपने फैमिली का नाम रोशन करना है। आपकी इस कामयाबी से इस इदारे का भी नाम रोशन होगा, हम लोगों को भी एक एनर्जी मिलेगी कि हमारे बच्चे आज एक ऊंचे ऊंचे मुकामात पे इसी इदारे के निकले हुए एक शहजादे और शहजादियां एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं और जगह जगह देश और देशवासियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, आपको दिन रात अपनी जिंदगी में मेहनत करनी है। और मैं उन 24 बैच के बच्चों को भी बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी दुआएं दूंगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ अपने नए बच्चों को आपने इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है। बाकी ये सब जो ये दुनिया भर की आपने नुमाइश कर रखी है कि आप लोगों की दिन रात की मेहनत है और ये बहुत ही खूबसूरती और ये एहसास दिलाती है कि आप लोगों को पढ़ने लिखने के अलावा और भी बहुत कुछ टैलेंट नजर आ रहा है। बच्चों, हम लोगों की खुशियां तो बस इसी में है कि आप अपनी बुलंदियों को छुएं, एक कामयाब जिंदगी गुजारें, एक मुस्तकबिल आपका रोशन हो। ये सबसे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए है और ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए टॉनिक है। आपकी इस टॉनिक से ये प्रिंसिपल अपने आप को कहीं पुट्ठा महसूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब आप लोग कहीं मायूसी हमें करेंगे अपने रिजल्ट से, अपने तहजीब और तमद्दुन से, तो तकलीफ होती है। लेकिन आज का दिन हम लोगों के बीच ये अज़्म कर रहे हैं आप कि आप किसी भी तरीके से न अपने वालिदैन को, न अपने उस्ताद को, न अपने मैनेजमेंट को मायूस करेंगे। बोलिए, आज आप लोग वादा करते हैं, हम उठा के वादा बताइए। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है क्योंकि आपके वालिदैन ने हमारे हवाले किया है, बहुत सारी उम्मीदें के वाबस्ता है उनकी। तो मायूस ना करें, आप अपनी बेशकीमती वक्त को एक एक मिनट को ज़ाय ना करें, बल्कि उसको एक पॉजिटिव तरीके से उसको इस्तेमाल करें। दोस्ती किताबों से करें, अपने टीचरों से करें, तो वो आपके लिए एक
बेनिफिटेड होगा। फालतू की दोस्ती नहीं, इधर उधर की दोस्ती नहीं। क्यों कैंटीन के बाहर भी लिखा हुआ है 72 GB मिल जाएगा। प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें लिखें, खुश रहें। और हमारी तो नसीहत जब तक यहाँ अल्लाह ने मेरी रोजी रोटी यहाँ लिख रखी है होती रहेगी, यहाँ के बाद भी होती रहेगी, क्योंकि इस इदारे को नशे व फराज मैंने बहुत करीब से देखा है। लिहाजा मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी को रोशन करें, खूब ज़िंदगी में आप लोगों को इज्जत हो, शोहरत हो और दौलत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Principal Sir, for your inspiring words. Behind every strong institution stand a leader who dares to dream big, a visionary whose guidance has shaped ASEAN into a name of pride and prestige. वही रहनुमा है जो रास्ते भी दिखाएं और खुद भी उस पर चलकर मिसाल बन जाए। So please put your hands together to welcome our respected Director of Asian Group of Institutions, Dr. Shakil Ahmed Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेहमान खुसूसी डॉक्टर आसिया, प्रोफेसर आसिया, अब यहाँ मैं जो मेरी छोटी बहन भी है जो मेरे साथ मुझे काम किया है, जाहिर है प्रोफेसर साहब में जाहिर है मुझसे बहुत छोटी होंगी, अभी प्रोफेसर हो गई है, लेकिन बहन मेरी छोटी रहेंगी है। प्रिंसिपल साहब, मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट, आज बड़ी खुशी का दिन है कि 2025 के बैच को 24 वालों ने वेलकम किया है। और मैं डॉक्टर साहब बता दूं कि ये प्रोग्राम बच्चों ने बड़ी कोशिश के साथ किया। मैं बार बार इसको कैंसिल कर रहा था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इतना लोड काम होता। मैं कल भी मैंने सलाह बोली कि नहीं, मैं अपने मेहमान को दावत दे चुका हूँ सर, ये चीज़ नहीं हो रही थी, मैं ला के दे देता हूँ। एक बच्चा शायद ने बड़ी मेहनत की, फिर लास्ट में मैंने कल परसों शाम को मैंने कहा ठीक है भाई चलो अब तुम लोग करो, फिर देखा जाएगा जो होगा। बड़ी और उनके सामने बात इतनी कोशिशों के बाद अगर प्रोग्राम एक बार डिसाइड कर दिया तो कर दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये पहला चांस था कि इनके साथ हो रहा था कि कैंसिल कर दो कैंसिल कर दो। उनका सर टिकट हो गई बच्चों की, तो खैर हुआ, प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि सारे बच्चे मौजूद भी हैं। बस एक ही है जो बच्चे हम नए 2025 में आए हैं, टीचर से जो चाहिए वो आपको मिलेगा, मैनेजमेंट से जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको पेरेंट्स से जो आपको चाहिए वो मिलेगा। लेकिन पेरेंट्स की ख्वाहिश को, टीचर की ख्वाहिश को, मैनेजमेंट की ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो ये जो आज ये सजा हुआ है, इससे अच्छा ज़्यादा सजा हुआ आपको ये कॉलेज मिलेगा। जब ये कॉलेज चला था तो एक कमरे में शुरू 2 कॉलेज हुए थे, यूनानी आयुर्वेद एक ही कॉलेज हुआ करता था। बढ़ते बढ़ते फाउंडर चेयरमैन की मेहनत यहाँ तक पहुँची कि अलग अलग सबकी बिल्डिंगें बन गई। आज हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि इंशाल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज भी खड़ा करने की ताकत रखते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमारे 2 वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट नए खड़े हुए हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि अंकल मेडिकल कॉलेज खोलना ही है। 2014 में मैं इसकी एलओसी लेकर आया था मेडिकल कॉलेज की, कुछ वजूहत की वजह से वो हम उसको पूरा नहीं कर सके। लेकिन अब बच्चों ने जब एलोपैथ हॉस्पिटल शुरू किया है तो उनका मकसद यही है कि यूनानी के बच्चे एलोपैथ को सीखें और हम मेडिकल कॉलेज भी खोलें तो उससे भी उनको फायदा हो। 2003 में फिर एक प्रॉब्लम आ रही थी नर्सिस की, तो रियासत साहब ने कहा कि नर्स को रखने से बढ़िया ये है कि हम कॉलेज ही खोल देते हैं, तो एक जीएनएम कॉलेज खोला गया 2003 में। यूपी में कोई कॉलेज नहीं होता था नर्सिंग का प्राइवेट, जो भी कॉलेज थे मेडिकल कॉलेज में जीएनएम चलता था 20 सीट का, जो अब जाके शायद सीटें बढ़ी हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग भी लाए तो हम ही पहले लाए,
पोस्ट बेसिक लाए तो हम ही पहले लाए। तो चेयरमैन साहब का कहना था कि जो भी आप रखना चाहते हो प्रोडक्ट भी तैयार करो ना, जो अपना भी फायदा हो और दूसरे का भी हो। तो नर्सिंग कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर चल रहा है, आयुर्वेद यूनानी कॉलेज भी बड़े अच्छे पैमाने पर चल रहा है और इंशाअल्लाह MBBS भी चलेगा। मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके जिस मेहनत से हमारे दोनों मेहमान, इनसे पूछिए इनने किस तरह स्ट्रगल किया है और ये यहाँ पहुँचेंगे, आज प्रोफेसर कहला रहे हैं, या ये टीचर्स बैठे हुए हैं, आज ये आने वाले प्रोफेसर भी हैं और इनमें कुछ प्रोफेसर हजरात मौजूद हैं। तो ये सोच के आगे के काम कीजिए, मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मैं आपके साथ दिन और रात उसी वक्त से तैयार हूँ। जब मैं 20 साल का हुआ करता था तो भी इतनी मेहनत करता था, 65 साल का हूँ तो भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है सिर्फ आप लोगों के लिए कि कुछ हो जाए। जितना चेयरमैन साहब ने स्ट्रगल करके यहाँ की ज़मीनें खरीदी, कॉलेज बनाए, मैं उनके बराबर का साथी रहा, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहा। उनकी अगर रात में भी आवाज़ आई कि ये काम करना है तो ऐसी आवाज़ दी, उनको ये कहते हैं, आज इसको कोट करते हैं कि मैं रात को 2 बजे भी टेलीफोन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप जागे हुए बैठे हुए हो। बिल्कुल नॉर्मल वे में आवाज़ देते हो। तो मैं कहता हूँ काम करना है, आपकी आवाज़ सुननी है तो रो के सुनो या हंस के सुनो, सुननी तो है, काम तो करना ही है। तो रो के करने का कोई फायदा नहीं, हंस के करो और एंजॉय करेंगे, हंस के करेंगे तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि टाइम कम है, इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। Thank you, Dr. Shakil Ahmed sir. Now, with great honor, we begin the bouquet and memento presentation. I request our respected Director Dr. Shakil Ahmed sir and Principal Professor Ahmed Nadeem Khan sir to kindly come forward and present the bouquet and memento to our chief guest, Professor Asia Sultana ma'am and Dr. Abiha Ahmed Khan. To our director, Dr. Shakil Ahmed Khan sir. Now we would like to request Professor Ahmed sir to present the bouquet to our principal sir. Now we would like to invite our chief guest, Professor Asia Sultana ma'am. She is a professor of Unani medicine in the Department of Ilaj with Tadbir at Ajmal Khan Tibbiya College, AMU Aligarh. She has completed her BUMS and MD Maulajat from AMU. Serve as the chairperson and professor of her department, contributing to teaching, research and clinical practice in Unani regimenal therapies. She has worked in WHO project and her work was published by CCRUM, and also she was member of editorial board of Jamia Hamdard University.
ACN Group, Dr. Shakil Ahmed Saab, Principal ACN College, Professor Ahmed Nadeem Saab, my colleague Dr. Abiha Ahmed, teachers of ACN College, guests and very dear students. Assalamu alaikum, and I wish a very pleasant day to all of you. Today, as I come to know that today is your freshers party, and I could say so many, I could see so many fresh faces and beautiful faces with utmost hope. Apart from that, आपके साथ शायद दूसरे लोग जो हैं वो आपके immediate senior batch है. तो सबसे पहले in the beginning of my address, I would like to congratulate you all for two reasons. Number one, for opting this very noble profession, medicine. ये एक बहुत ही आपके कहना चाहिए नोबल प्रोफेशन है, और अगर इल्म की हम बात करें तो सबसे उसमें अफजल इल्मों में आता है. तो आप लोग इसके लिए काबिल मुबारकबाद है कि आपने एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन चूज किया, आपने हेल्थ केयर फील्ड में आना चूज किया. लेकिन इसके साथ ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं. और दूसरी बात मुबारकबाद की है कि आपने जो कॉलेज चूज किया है, ये जो आपको यू आर ब्लेस्ड विद कि आपको अपनी मेरिट की वजह से ये कॉलेज मिला. तो मैं कहूँगी कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ACN कॉलेज ने हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को मनवाया है, अपनी अहमियत को मनवाया है. और कई लिहाज से मैं कहूँगी कि ये दूसरे कॉलेजेस को, स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल कॉलेजेस हों, उनके बिल्कुल करीब कह सकते हैं इसको. कम से कम मैं इतना मैं बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई पहले से नहीं रही हूँ. शायद एक बार मैं पहले और आई हूँ ACN कॉलेज, लेकिन मैं यहाँ के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे मेरा कई बार इंटरेक्शन हुआ है. और मैं टीचर्स को ज़रूर जानती हूँ कि जो यहाँ आपको पढ़ाते हैं. You are blessed to have the best of the teachers who not only teach you but guide you in every aspect. तो जो teachers हैं, वो teaching faculty यहाँ की आपको इस वक्त जो है सारे कॉलेजेस में मैं कहूँगी किसी तरह से भी आपको उसमें कमी नजर नहीं आएगी. टीचर्स अगर अच्छे होते हैं तो बच्चों को यकीनन एक बहुत अच्छी राह पर वो गाइड कर सकते हैं. इस लिहाज से आपको निहायत खुशकिस्मत है. यू आर लकी टू हैव द बेस्ट लेयर्स ऑफ द टीचर्स who you are going to spend the next 4 or 5 years of your life, and definitely it will leave a very indelible impact on your days to come in your life. मैंने अभी बात की थी जिम्मेदारी की, कि जो जिम्मेदारी आप पर आई है बहैसियत एक मुआलिज बनने की, एक तबीब बनने की. तो ये जिम्मेदारी जो है वो कहते हैं कोई भी अगर हमें मराद हासिल होती है, कोई भी इज्जत अगर हासिल होती है तो जिम्मेदारी के साथ ही आती है. बगैर जिम्मेदारी के कुछ हासिल नहीं होता. देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच. हर चीज़ के लिए कीमत आपको अदा करनी पड़ती है. तो जो मेडिकल फील्ड है इसमें तो सबसे बड़ी कीमत आपको जो देनी है वो है आपके अपने कंफर्ट जोन की. अ डॉक्टर, or especially a doctor who is in teaching, is supposed to make sacrifices every day. Sacrifices in terms of your own comfort. आपको देखना है कि आप जिन लोगों का इलाज करने जा रहे हैं, पहले आपको उनको उनके लिए अपने आप को तैयार करना है. और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होगी वो बहुत ही नॉन नेगोशिएबल है. क्या चीज़ है वो? स्टूडेंट्स में से कोई बता सकता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी आपको वो एक रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो आपको एक कामयाब तबीब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे, वो क्या चीज़ है? बताइए.
उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ऑनेस्टी इज अ ट्रेट विच इज नॉन नेगोशिएबल। एवरीथिंग एल्स इज वेरी ट्रांजिएंट, चाहे वो पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब चीज़ ट्रांजिएंट है, आने जानी है। लेकिन ऑनेस्टी जो है अपने किसी भी चीज़ में वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। उसको आप किसी चीज़ की से जो है वो उसका सौदा नहीं कर सकते। ऑनेस्टी इस वक्त जो है वो आपको करनी है अपने प्रोफेशन के साथ, और हर उम्र के हर दौर में ऑनेस्टी चाहिए। जैसे इस वक्त आप स्टूडेंट हैं, आपके माँ बाप ने आपको यहाँ अपनी कुछ उम्मीदों के साथ, उनकी कुछ आपसे तवक्कुआत होंगी, उनको पूरा करने के साथ आपको यहाँ भेजा है। तो आपकी ऑनेस्टी इस वक्त अपने वालिदैन के नज़दीक ये होगी कि आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ आप अंजाम दें। यानी आप अपनी जो आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है उसमें पूरी तरह से आप अपने आप को लगाएं। और मैं यहाँ एक बात कहूँ कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान नमाज की हालत में है और वो अपने इस फर्ज को अंजाम नहीं दे रहा है, तो वो उस वक्त उस गुनाह का मुर्तकिब जरूर है। यानी आप अगर अपना रिलीजियस ड्यूटी निभा रहे हैं लेकिन अगर आप अपनी ये वाली ड्यूटी नहीं दे रहे हैं तो आप पर वो जुर्म आयद होता है। तो इसकी अहमियत इससे भी अंदर कि आपको पूरे वक्त याद रखना है कि आपका इस वक्त क्या काम है, आपको उसके नज़दीक पूरी तरह ईमानदार रहना है। इसी तरह आपको ईमानदार रहना है अपने टीचर्स की तवक्कुआत से। आपके टीचर्स आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि आजकल वक्त बहुत कीमती है और जो टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, यू कैन नेवर थैंक देम एनफ। ये मानना कि टीचर्स को एक उजरत मिलती है, एक सैलरी मिलती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो वक्त वो आपको दे रहे हैं उसकी कीमत उनको कोई नहीं दे सकता। पढ़ना भी है और कोशिश करिए, और ईमानदारी आपको अपने मरीजों के साथ, जब आप इंशाल्लाह आगे जाकर तबीब बनेंगे या आप किसी प्रोफेशन में जाएंगे इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको अपनी ईमानदारी, तो कहने का मतलब ये कि पूरी जिंदगी आपको अपने डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, पैशन, ये सब चीजें जो है वो आपको अपने अंदर लानी है। और इंशाल्लाह आप जो उम्मीद है कि आप यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन वेरी गुड हैंड्स, चाहे वो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हो या टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग आपके स्टाफ हो, सभी लोग आपकी शख्सियत को निखारने में अपना ताउन देते आए हैं इतने सालों से। तो आइंदा भी आप जो है वो उन तमाम सहूलियात से, उन तमाम कोशिशों से आपको पूरी तरह से इससे सपोर्ट मिलेगा और आप एक इंशाल्लाह एक बेहतरीन कामयाब मुआलिज बनेंगे। और इसकी मिसाल ये मौजूद है, इनको ये मेरी जूनियर कलीग है, मैं इनको बहुत अरसे से जानती हूँ। तो ये एशियन कॉलेज में इन्होंने यहाँ पढ़ाया और देखिए इनकी मेहनत कि अब ये एक ड्रीम कहना चाहिए जब किसी का होता है कि वो एएमयू का पार्ट बनेगा। शी इज फैकल्टी इन एएमयू। या मैं आपको अपनी भी मिसाल दे सकती हूँ कि मैंने जो है वो एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगी, कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिल में ये होता है कि हम एमबीबीएस में जाना सभी की दिल की ख्वाहिश होती है, सभी लोग शुरुआत इस तरह करते हैं कि हम एलोपैथिक साइड में जाएं, लेकिन अगर किसी वजह से हालात या जो भी आपके लिए सर्कमस्टांसेस रहते हैं, अगर आप वहाँ नहीं जा पाए तो उससे बिल्कुल छोटा ना करें। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी प्रोफेशन में हैं और अगर आप बेस्ट हैं, ट्राई टू बी बेस्ट वेयरएवर यू आर। अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो उसमें बेस्ट बनिए, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो वहाँ बेस्ट बनिए। If you are best in your own capacity, you can make space for yourself everywhere. जब मैंने अपना +2 किया तो मैंने भी सोचा था कि मैं एलोपैथिक साइड में जाऊँ, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन मेरा एडमिशन है वो बीएमएस में हुआ और वही कुछ सालों तक मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता था कि मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कि हम वक्त लगता गया तो उसमें एडजस्ट हो गए और उसके बाद फिर मेहनत का ही नतीजा ये होता है कि तालीमी ज़माने में तालीम कंप्लीट करते ही मुझे जामिया हमदर्द में जॉब मिली वहाँ पर और मैंने परमानेंट अपॉइंटमेंट मेरा वहाँ पर हुआ। और जब मैं वहाँ गई तो जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू होना था। तो मेडिकल ऑफिसर जो भी एलोपैथिक साइड में वो लोग रखते हैं आरएमओ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर,
काफी भीड़ थी और बहुत लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे एंड आई वाज देयर एज अ कंसल्टेंट इन द बोर्ड। तो वो मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट के अंडर में ही आते हैं। तो जब मैंने वहाँ देखा तो मेरी क्लासमेट जो कि एमबीबीएस उसने यहाँ से किया था जेएनएमसी से और एमडी किया था in gynae, she was also a part of the crowd giving interview for RMO in जामिया वगैरह। तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और मुझे लगा कि देखिए अल्लाह ताला सबको सभी को कहीं ना कहीं वो नवाजता है और आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। You are not no inferior, you are no less to anybody. Try to be the best part of yourself with constant effort. Every day you have to make effort. अपने comfort zone से बाहर निकलना है। देखिए अगर आपसे कामयाबी हासिल करनी है तो उसका एक तरीका है कि अगर आप अपने आप को you learn to become comfortable when you are not comfortable. आप अपने कंफर्ट जोन से रहकर परेशानी में रहना अगर सीख लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शुरू के वक्त में लगता है कि हाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे ज़माने में, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आपके ज़माने में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ों में और भी अट्रैक्शन दिखता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के साथ एक बैलेंस वे में अपनी जिंदगी को चलाते हैं तो यू विल बी इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी द काइंड ऑफ सक्सेस दैट योर पेरेंट्स आर ड्रीमिंग फॉर यू। और यहाँ पर बस मेरा मैं आप लोगों से कहना है तो शिक्षा खाएं और सेवा जाएं। ये आपके अंदर एक स्पिरिट हो, उसके साथ आप अपना जिंदगी का सफर आगे शुरू करें। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया आप लोगों से बात करने का। शुक्रिया। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Now, it's our immense honor to introduce our guest of honor, Dr. Abiha Ahmed Khan, ma'am. She is a gynecologist and faculty member of Undergraduate Islam at Ajmal Khan Tibia College and Hospital Aligarh. She provides clinical care, teaching, and community health services. She was awarded for the best clinical research paper at an international Unani medicine conference hosted by the Ministry of Ayush. And I am glad to share that ma'am has joined our college just after completing her BMS and MD as an assistant professor. Thank you for the introduction. Respected practitioners, I'm very grateful for calling me as guest of honor on this special day. I would like to share, when we were sitting in the other room, we were discussing something with Zishan sir also. I was very quiet and Nadeem sir said that Abhina ma'am is quite serious. So I was getting nostalgic. I was thinking that I was some like 8 years back. I was walking these corridors, and now I'm sharing the stage with such great personalities. So this was so overwhelming for me. I was really anxious. I was really nervous that how am I going to speak in front of Professor Asya ma'am, Nadeem sir, and Shakeen sir. So I got quite a bit anxious and nervous. So that was happening with me. I was sitting in that room. Anyway, today is your freshers party. So dear students, I would like to congratulate you all for stepping into the world of medical profession. As ma'am said, that if you're choosing this career, remember that it is not just a career or course that you have taken admission to. It is basically a calling. So the journey is not always going to be easy. There would be long study hours, there would be sleeplessness, you will miss the family functions as well, and your cousins will be posting pictures, you will be reading foods, right? So you'll be missing all of that. But remember that
every doctor who's successful was once a nervous fresher, just like you, and they were sitting just the way you, exactly the way you are right now. And remember one thing, that challenges that happen in your life are not there to stop you. They're basically there to shape you, to make you a better person. And for being a good doctor and not based on this quality, I would like to add two things over here. Empathy is of prime importance because patients not only require medicine, they also require understanding. Secondly, as ma'am said, honesty, integrity is very important. So you have to develop the trust, which is the prime importance of medical profession. Third, curiosity. You should be always curious to learn because learning is never going to be an ending process. And the fourth thing which is important is humility. So you should have, no matter how much you learn, there is always something to know more. Apart from that, it is always okay to commit mistakes. Okay? But it is also important to learn from them. So it is also okay to change your training plans because in this stressful environment, sometimes you feel like we need to switch to some other options which are available. So it is always okay to commit mistakes. It is always okay to change your training plan because life is quite stressful and you could change it as per your course. Right? Make the most of your college time. Make the most of it. Learn from your teachers, learn from your friends, your peers, or the seniors who have passed on. And never ever hesitate to question. Always keep asking, always be curious. With this, I would like to conclude my address. I would like to say that the world needs much dedicated doctors,